हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सभी। भगवान से दुआ करते हो बच्चों अच्छे ही होंगे। देखो बच्चों, आज हम गवर्नर के बारे में पढ़ने वाले हैं बच्चों। देखो अब तक हमने बच्चों क्या क्या पढ़ लिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, महान्यायवादी के बारे में कर लिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति के बारे में कर लिया। प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ लिया बच्चों। फंडामेंटल राइट के बारे में बच्चों हमने विस्तार से वर्णन किया बच्चों। आज हम बच्चों किसके बारे में वर्णन करने जा रहे हैं बच्चों? गवर्नर, हेड ऑफ स्टेट बच्चों, राज्यपाल। राज्यपाल, गवर्नर, GOVERNOR बच्चों, ठीक है। गवर्नर, राज्यपाल बच्चों। अब देखिए बच्चों, कहां गवर्नर का वर्णन बच्चों, पिछले वीडियो में बहुत कमेंट आए बच्चों के सर कि आप बहुत स्पीड से पढ़ाते हैं बच्चों। आज बच्चों बिल्कुल धीरे धीरे और बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ बताया जाएगा बच्चों, ठीक है। टाइम ज्यादा लग सकता है बच्चों, लेकिन आज बच्चों बिल्कुल मैं ये सोच रहा था बच्चों थोड़ी सी स्पीड से बच्चों ज्यादा से ज्यादा सिलेबस कवर हो उसके बच्चों, इसलिए स्पीड कर रहा था बच्चों। टाइम पास करना हमारा मकसद नहीं था बच्चों, कम समय में ज्यादा से ज्यादा सिखाना ही बच्चों हमारा मकसद था। लेकिन बच्चों कमेंट को देखते हुए अब हमें इसमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि देखो बच्चों जब आप स्पीड से परेशान हैं तो हम स्पीड को कम कर देते हैं बच्चों। ये तो हमारे जब कम स्पीड को ज्यादा करना होता है तो बच्चों दिक्कत आएगी, लेकिन जब ज्यादा स्पीड को कम करना है तो हमें क्या दिक्कत आएगी बच्चों? मानते हो ये बात? अब देखिए गवर्नर बच्चों, राज्यपाल। तो बच्चों आपको पता है जिस प्रकार देश का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। उसी प्रकार राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल, ठीक है। यहां तक किसी को कोई डाउट? अब देखिए राज्यपाल का वर्णन कहां किया गया बच्चों? संविधान के भाग, संविधान के किस भाग में किया गया बच्चों? संविधान के भाग 6। राज्य कार्यपालिका का वर्णन, राज्य से राज्य और राज्यपाल, राज्य विधानमंडल, राज्य कार्यपालिका इन सभी का वर्णन संविधान के भाग 6 अनुच्छेद 152 से 237 तक किया गया, ठीक है। सब राज्य से संबंधित सभी चीजें कहां मिलेंगी बच्चों? संविधान के भाग 6 अनुच्छेद 152 से 237। यहां तक किसी को कोई डाउट हो और बच्चों कमेंट करना, हम आपको उसका जवाब देंगे बच्चों। यहां तक किसी को कोई डाउट बच्चों साफ कर सकते हैं? आगे की तरफ मूव करते हैं बच्चों। अब देखो बच्चों, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए बच्चों, ठीक है। राज्यपाल बच्चों, अब देखिए राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है बच्चों, हेड ऑफ स्टेट बच्चों, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड बच्चों। राज्यपाल राज्य का क्या होता है बच्चों? संवैधानिक प्रमुख, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है। यह हालांकि बच्चों राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? हालांकि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है बच्चों? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन वो मुख्यमंत्री मंत्री परिषद की सलाह पर की जाती है बच्चों, ठीक है। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है तो उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन ये नियुक्ति किसकी सलाह पर? मंत्री परिषद जब कहेगा तभी की जाएगी, ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों, अब मैं शुरुआत से करवाता हूं बच्चों। राज्यपाल बच्चों संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है बच्चों, लेकिन वह मंत्री परिषद की सलाह पर कार्य करता है बच्चों। ये आपको याद रखना चाहिए बच्चों। कॉन्स्टिट्यूशनल हेड जरूर होता है बच्चों, संवैधानिक प्रमुख, लेकिन वह किसकी सलाह पर कार्य करता है? राज्यपाल मंत्री परिषद की सलाह पर कार्य करता है, मंत्री परिषद की सलाह। अब आप कहेंगे कौन सी मंत्री परिषद? संघीय मंत्री परिषद या राज्य की मंत्री परिषद? देखिए बच्चों, जब राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख है तो बच्चों राज्य की मंत्री परिषद की सलाह पर ही काम करेगा बच्चों, ठीक है। अब बच्चों आगे की तरफ हम करते हैं। अब देखिए बच्चों, बहुत ज्यादा गर्मी है बच्चों। अब देखो देखिए, जो राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, मंत्री परिषद की सलाह से कार्य करता है जिस प्रकार राष्ट्रपति। लेकिन बच्चों एक चीज आपको याद रखनी चाहिए, राज्यपाल की जो स्थिति है ना वो राष्ट्रपति की तुलना में अधिक स्पष्ट दिखाई देती है बच्चों। जहां पर राष्ट्रपति के पास क्या है बच्चों? विवेकाधीन शक्तियां हैं बहुत ज्यादा, लेकिन राज्यपाल के पास बच्चों शक्ति भी है और प्रभाव दोनों है, ठीक है। राज्यपाल का पद जितना हमें शोभात्मक दूर से दिखता उतना कार्यात्मक भी है बच्चों। राज्यपाल के पद में पावर भी है बच्चों, नए में विवेकाधीन शक्तियां तो है बच्चों, पावर भी है राज्यपाल। अब देखो संविधान जो सभा बन रही थी
तब संविधान सभा की संघ प्रांतीय संविधान समिति ने बच्चों एक सुझाव दिया था। अब प्रांतीय संविधान समिति ने क्या सुझाव दिया था बच्चों? प्रांतीय संविधान समिति, मैं आपसे कमेंट कुछ प्रश्न पूछूंगा बच्चों, आप पता चल जाएगा बच्चों, वीडियो पीछे के सारे देखते हो नहीं। प्रांतीय संविधान समिति, ठीक है बच्चों। अब आप बताओ बच्चों, संविधान मैंने बता रखा है बच्चों, संविधान सभा का जब फर्स्ट पार्ट आया था तो उसी में बताया था। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे बच्चों? बताओ आप, एक 5 सेकंड का टाइम बच्चों आपके पास। बहुत ज्यादा लंबी हो। प्रांतीय संविधान समिति के हेड कौन थे बच्चों? सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है बच्चों। मैंने बताया था फर्स्ट वीडियो में बच्चों, जो समितियां थी उनमें प्रांतीय संविधान समिति भी थी बच्चों। तो बच्चों प्रांतीय संविधान समिति ने क्या कहा था? प्रांतीय संविधान समिति ने बच्चों सुझाव दिया था कि राज्यपाल का पद प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होना चाहिए बच्चों, ठीक है बच्चों। प्रांतीय संविधान समिति ने क्या सुझाव दिया था कि राज्यपाल का जो पद है बच्चों और वो प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होना चाहिए। और इसके पक्ष में कौन कौन थे बच्चों? कृष्णामाचारी थे जी, कृष्णामाचारी, जीवी पंत भी इसके पक्ष में थे, बीजी खेर भी राज्यपाल के पद को निर्वाचित करने के इलेक्टेड ऑफ द गवर्नमेंट, राज्यपाल निर्वाचित होना चाहिए, इस पक्ष में थे बच्चों। लेकिन बच्चों दूसरी तरफ पंडित जवाहरलाल नेहरू और हमारे संविधान के निर्माता B.R. अम्बेडकर बच्चों किस पक्ष में थे? नॉमिनेट राज्यपाल के पक्ष में थे बच्चों। किस पक्ष में थे? नॉमिनेटेड राज्यपाल के पक्ष में थे। ये जवाहरलाल नेहरू और B.R. अम्बेडकर चाहते थे कि इलेक्टेड नहीं, नॉमिनेट होना चाहिए भारत का राज्यपाल। और बच्चों हमने राज्यपाल को संविधान में कैसा लिया गया बच्चों? इलेक्टेड लिया गया, नॉमिनेट बच्चों। हमने राज्यपाल का पद नॉमिनेट किया बच्चों। जो B.R. अम्बेडकर और जवाहरलाल नेहरू ने जो सुझाव दिया था बच्चों, उसी को हमने अपनाया बच्चों, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए बच्चों, ठीक है। क्योंकि बच्चों हमने क्या किया, राज्यपाल का पद हमने किस देश के संविधान से लिया बच्चों? राज्यपाल का पद हमने कनाडा के संविधान से लिया बच्चों। किस देश के संविधान से बच्चों? कनाडा के संविधान से हमने राज्यपाल का पद लिया। अब आपको पता है बच्चों, कनाडा में राज्यपाल का पद किस इलेक्टेड होता है या नॉमिनेट होता है बच्चों? कनाडा के संविधान में बच्चों राज्यपाल का पद नॉमिनेटेड था बच्चों, इसलिए हमने कनाडा के संविधान से राज्यपाल का पद लिया। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए बच्चों। एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूं बच्चों। अब भी बच्चों अगर आपको डाउट है तो आप बच्चों कमेंट करना बच्चों। कमेंट नहीं करते बच्चों, आप कमेंट करेंगे तो बच्चों धीरे धीरे हम आप बच्चों हर वीडियो को शेयर करो बच्चों, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो बच्चों, ज्यादा से ज्यादा हमारी फैमिली जुड़ेगी तो बच्चों फिर हम लाइव जो है कास्ट भी चालू करेंगे, लाइव ब्रॉडकास्टिंग भी चालू करेंगे, लाइव वीडियो भी चालू कर देंगे बच्चों। इससे आपको पहली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी कि किस टाइम कौन सा वीडियो आने वाला है, इंग्लिश का वीडियो कब आएगा, पॉलिटी का वीडियो कब आएगा, मैथ का कब आएगा, रीजनिंग का कब आएगा बच्चों। सभी क्लासेस हम रेगुलर वाइज करवाएंगे बच्चों। इसलिए बच्चों ज्यादा से ज्यादा शेयर करें बच्चों, सब्सक्राइब करें बच्चों, प्रोत्साहित करें बच्चों। अब देखो बच्चों, मैं शुरुआत से एक बार रिपीट करवा देता हूँ तो आपको, ठीक है। देखिए एक बार प्रैक्टिकल सारा रिपीट करवा देता हूँ बच्चों। अब देखिए, गवर्नर बच्चों राज्यपाल, ठीक है। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है बच्चों। संविधान के भाग 6 में राज्यपालिका का वर्णन किया गया बच्चों, राज्यपाल के पद का वर्णन किया गया। संविधान के अनुच्छेद 152 से 237 तक बच्चों राज्य से संबंधित राज्य कार्यपालिका का वर्णन किया गया बच्चों, ठीक है। अब जिस प्रकार देश का संवैधानिक हेड कौन होता है बच्चों? राष्ट्रपति होता है। उसी प्रकार राज्यपाल, राज्य का संवैधानिक हेड भी राज्यपाल होता है। देखो राज्य का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है बच्चों, इसमें कोई दो राय नहीं बच्चों। लेकिन बच्चों किसकी सलाह पर काम करता है बच्चों? मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करता है बच्चों, ठीक है। राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है बच्चों? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ठीक है। लेकिन बच्चों आप राज्यपाल और राष्ट्रपति में जब अंतर करेंगे तो बच्चों एक स्थिति आपको स्पष्ट दिखाई देगी बच्चों, जब राष्ट्रपति के पास विवेकाधीन शक्तियों का भंडार है वही राज्यपाल के साथ बच्चों शक्तियां भी है और प्रभाव भी है। राज्यपाल का पद बच्चों जिस प्रकार हमें जितना सौभाग्यमक से दिखता है बच्चों, उससे उतना ही बच्चों क्या है, कार्यात्मक भी है। और बच्चों राज्यपाल के पद के बारे में बच्चों एक बहुत बढ़िया स्टेटमेंट दिया था हमारी प्रथम राज्यपाल श्रीमती सरोजिनी नायडू ने बच्चों। प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी बच्चों? सरोजिनी नायडू बच्चों। और उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दिया था कि राज्यपाल का पद किसके समान है? भारत में राज्यपाल का पद सरोजिनी नायडू के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बच्चों एक सोने के पिंजरे में बंद चिड़िया के समान है बच्चों। एक सोने का पिंजरा, उसके अंदर बंद चिड़िया के समान है। किसने कहा था बच्चों स्टेटमेंट कि हमारे संविधान में राज्यपाल का पद एक सोने के पिंजरे में बंद चिड़िया के समान है बच्चों?
सरोजिनी नायडू ने, जो हमारी प्रथम महिला राज्यपाल थी बच्चों, और उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल चुनी गई थी बच्चों। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए बच्चों। और बता देता हूँ बच्चों, राज्यपाल के बारे में, जो राज्यपाल के जब हमारा संविधान का निर्माण हो रहा था बच्चों, तो संविधान निर्माण में बच्चों कोई तो कह रहा था, सदस्य विधान सभा के सदस्यों में कुछ सदस्य तो आम सहमति बन नहीं पाई बच्चों, कुछ सदस्य तो इलेक्टेड गवर्नर के पक्ष में थे, राज्यपाल के पक्ष में थे, कुछ सदस्य बच्चों नॉमिनेट गवर्नर के पक्ष में थे। आखिर में बच्चों क्या हो, कुछ सदस्यों के थोड़े मोटे मोटे नाम मैं ले देता हूँ बच्चों, कृष्णामाचार्य, जीवी पंत और बीजी खेर, जो कि हमारे संविधान सभा में अग्रणी भूमिका निभाने वालों में थे। इनका मतलब ये चाहते थे कि बच्चों संविधान में जो है, जो गवर्नर का पद है, जो राज्यपाल का पद है बच्चों, वो इलेक्टेड होना चाहिए, प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा निर्वाचित होना चाहिए। दूसरी ओर हमारे संविधान सभा के सबसे अग्रणी नेता B.R. अम्बेडकर संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष, आधुनिक भारत के मनु और संविधान कानून के निर्माता बच्चों B.R. अम्बेडकर और पंडित जवाहरलाल नेहरू, हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री बच्चों, उद्देश्य का प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले बच्चों जवाहरलाल नेहरू ये चाहते थे कि संविधान के अंदर राज्यपाल का पद बच्चों नॉमिनेट होना चाहिए। और बच्चों हमने कनाडा के संविधान को ग्रहण किया, कनाडा के संविधान को ग्रहण करते हुए कनाडा के संविधान में बच्चों नॉमिनेट गवर्नर के पद का प्रावधान था, तो इसलिए हमने कनाडा के संविधान को ही ग्रहण किया गवर्नर के संबंध में। तो हमारे देश में भी क्या किया गया बच्चों, गवर्नर का पद नॉमिनेट किया गया। यहाँ तक किसी को भी किसी प्रकार की डाउट नहीं होनी चाहिए। हम आगे की तरफ मूव करते हैं बच्चों। आगे क्या है बच्चों, भारत में कैसी प्रणाली बच्चों, भारत में संघात्मक बच्चों, भारत में कैसी शासन प्रणाली बच्चों, भारत में संघात्मक शासन प्रणाली है। भारत में कैसी शासन प्रणाली बच्चों, भारत में संघात्मक शासन प्रणाली है। कैसी शासन प्रणाली बच्चों, भारत में संघात्मक शासन प्रणाली है। इसका मतलब क्या है बच्चों, संघात्मक शासन प्रणाली, इसका मतलब है बच्चों राज्यों की अपेक्षा संघ को ज्यादा महत्व दिया गया है बच्चों। भारत में संघात्मक शासन प्रणाली है, इसका अर्थ बच्चों क्या है, भारत में राज्यों को शासन में, राज्यों की अपेक्षा केंद्र को शासन में अधिक महत्व दिया गया है। इसका कारण यह है बच्चों, भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखने के, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को बनाए रखने के लिए बच्चों, भारत की जो यूनिटी है और इंटीग्रिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी है, भारत की यूनिटी और इंटीग्रिटी, एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए बच्चों ऐसा किया गया है। एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए क्या किया गया बच्चों, ऐसा हमारे संविधान में किया गया है बच्चों। हमारे देश का संविधान कैसा है बच्चों, संघात्मक शासन प्रणाली है, जिसका अर्थ है कि हमने बच्चों संघ को राज्यों की अपेक्षा ज्यादा महत्व दिया है। कहने का मतलब बच्चों, संघ को हमने ज्यादा पावर प्रदान की है। ऐसा इसलिए किया है बच्चों हमने, क्यों किया है संघ को ज्यादा पावर, क्योंकि इससे हमारे देश की एकता और अखंडता को आंच रहे हैं, हमारे देश की एकता और अखंडता, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को बनाए रखने के लिए हमने बच्चों ऐसा किया है बच्चों। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए बच्चों। आज मैं बच्चों थोड़ी सी स्पीड कम करके पढ़ा रहा हूँ और बच्चों स्पष्ट शब्दों में लिख रहा हूँ बच्चों, सभी को साफ साफ समझ में भी आना चाहिए बच्चों। आप बच्चों कोई चैप्टर समझ में नहीं आता तो उसको रिपीट करके देखो बच्चों, आपके लिए बच्चों साउंड क्लियरिटी आए। इसीलिए तो बच्चों हम फैन को भी नहीं चलाते बच्चों, क्योंकि अगर फैन चलाएंगे तो फैन बच्चों आवाज को क्लियरिटी नहीं आने देगा। इसलिए बच्चों हम फैन को भी नहीं चलाते, और जब फैन को नहीं चलाते तो बच्चों लाइटिंग की जो हीट है वो हमें ज्यादा परेशान करती है बच्चों वीडियो शूट करने में। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको किसी प्रकार की कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। भारत में संघात्मक शासन प्रणाली बच्चों, मतलब यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं आनी चाहिए बच्चों। आगे की तरफ मूव करते हैं बच्चों। अब देखिए बच्चों, आगे की तरफ मूव करने से पहले बच्चों एक बात मैं आपको बता देता हूँ, राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है बच्चों, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार बच्चों, याद रखना बच्चों, संविधान का आर्टिकल 155 क्या कहता है बच्चों। आर्टिकल बच्चों कभी भी रटे नहीं जाते, आर्टिकल संबंध एडजस्टमेंट करके बच्चों, जब हम गवर्नर पढ़ रहे हैं तो गवर्नर के आर्टिकल, प्रेसिडेंट पढ़ रहे हैं तो प्रेसिडेंट के आर्टिकल, अटॉर्नी जनरल पढ़ रहे हैं तो अटॉर्नी जनरल के आर्टिकल, पार्लियामेंट पढ़ रहे हैं तो पार्लियामेंट के आर्टिकल, अनुच्छेदों को बच्चों कभी रटा नहीं जाता। और अगर रटोगे आप हफ्ते 10 दिन में रट लोगे फिर भूल जाओगे बच्चों। आप इनको समझो बच्चों, क्योंकि ये हर चीज, हर आर्टिकल हर चीज के साथ जुड़ा हुआ मतलब, क्योंकि संविधान में इनका क्रम वाइज वर्णन किया गया बच्चों। देखिए अब देखिए बच्चों, अनुच्छेद 151 में क्या किया गया है, 155 में आर्टिकल 155 क्या कहता है बच्चों, कि
राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है बच्चों, राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है बच्चों। ठीक है, ये इसमें भी कोई, और राज्यपाल राज्य का जो संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है ही है। इसके अतिरिक्त तो राज्यपाल और केंद्र सरकार के एक प्रतिनिधि के रूप में भी काम करता है, एक एजेंट के रूप में भी काम करता है। इस प्रकार राज्यपाल की स्थिति क्या है बच्चों? इस प्रकार राज्यपाल की स्थिति बच्चों दोहरी है। कैसी है बच्चों? ड्यूल नेचर है राज्यपाल का बच्चों। एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट का, राज्य का संवैधानिक प्रमुख, और दूसरा बच्चों केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य करता है बच्चों। इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 155 में किया गया है बच्चों। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए बच्चों। मैंने राज्यपाल के संबंध में जो बारीकी से जो शुरुआत का जो पृष्ठभूमि थी बच्चों, उसके बारे में छोटी सी झलक आपको दी है बच्चों। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए बच्चों। एक सेकंड के लिए बच्चों क्लियरिटी चेक करें बच्चों, बढ़िया है बच्चों। देखिए यहां तक आपको किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए बच्चों। किसी को डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं बच्चों। अब बच्चों आगे की तरफ मूव करते हैं। आगे की तरफ मूव करेंगे तो बच्चों देखना अब क्या किया गया बच्चों। 7वें संविधान संशोधन के अनुसार एक 7वें संविधान संशोधन 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956। 7वें संविधान संशोधन, देखो संविधान में क्या किया गया था कि ये लिखा गया था कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, लेकिन 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा क्या किया गया बच्चों कि एक ही राज्यपाल, 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है बच्चों। इसके द्वारा किया गया 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956। 7वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया बच्चों, एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है। किस संविधान संशोधन? 7वें संविधान संशोधन। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए बच्चों। आगे की तरफ मूव करते हैं बच्चों। अब बच्चों पहली बात यही आती है कि राज्यपाल नियुक्त होने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 157, 155 तो हमने पढ़ लिया बच्चों। ड्यूल पॉलिसी ऑफ गवर्नर बच्चों, 2 जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट का, दूसरा बच्चों केंद्र सरकार के एजेंट के प्रतिनिधि के रूप में काम करता है। संविधान के अनुच्छेद 155 मैंने बता दिया। संविधान के अनुच्छेद 156 और 157 और 158 में बच्चों किस चीज का वर्णन है? संविधान के अनुच्छेद 157 और 158 में बच्चों क्वालिफिकेशन, योग्यता है क्या क्या होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन का वर्णन बच्चों। राज्यपाल की क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, किस संविधान, देखो किस आर्टिकल में राज्यपाल की योग्यता का वर्णन होता है। संविधान के अनुच्छेद 157 और 58 में बच्चों राज्यपाल में क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या क्या राज्यपाल की योग्यताएं होनी चाहिए बच्चों, योग्यताएं। ठीक है बच्चों, राज्यपाल की क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। नंबर 1 बच्चों बता देता हूं बच्चों, वैसे देखना बच्चों, भारत का नागरिक होना चाहिए। ही और शी इज द सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है बच्चों, भारत का नागरिक होना चाहिए, तो आपको पता ही है। ठीक है, राज्यपाल नियुक्त होने के लिए बच्चों भारत का नागरिक होना चाहिए। नंबर 2 बच्चों 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका होना चाहिए बच्चों। देखो राज्यपाल के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए बच्चों? भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु योग्यता, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। ठीक है बच्चों, ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट में हो। लाभ, ये प्रश्न मैं कई बार बता चुका हूं बच्चों। ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट, जब मैंने प्रेसिडेंट का चैप्टर करवाया था तब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को बच्चों मैंने खोल कर बताया था। अब प्रेसिडेंट वाला वीडियो देख सकते हैं, उसमें बच्चों ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की आपको डेफिनेशन मिल जाएगी। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में होना चाहिए और किसी संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। संविधान के किस अनुच्छेद में गवर्नर की क्वालिफिकेशन का वर्णन है बच्चों? संविधान के अनुच्छेद 157 और 58 में गवर्नर की योग्यता क्वालिफिकेशन का वर्णन है। क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए बच्चों। क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए बच्चों? भारत का नागरिक होना चाहिए। नंबर 2 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका होना चाहिए बच्चों। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, किसी संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। क्वालिफिकेशन भी होगी। किसी को कोई डाउट अगर क्वालिफिकेशन में है तो बच्चों आप कमेंट कर सकते हैं बच्चों। अगर बच्चों संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए, अगर कोई सदस्य बच्चों संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य है तो उसे राज्यपाल नियुक्त होने की तिथि से ही अपना पद रिक्त मानना पड़ेगा, रिक्त करना पड़ेगा बच्चों। ठीक है,
यहाँ तो कुछ वो रिक्त माना जाएगा, रिक्त करना पड़ेगा बच्चों, रिक्त मान लिया जाएगा, उसका 25 दिन होकर रिक्त किया जाता है बच्चों। ठीक है, आगे की तरफ मूव करते हैं बच्चों। राज्यपाल की शपथ बच्चों, बहुत ज्यादा है बच्चों। राज्यपाल की शपथ, राज्यपाल की शपथ, ओथ ऑफ गवर्नर बच्चों। राज्यपाल की शपथ, ठीक है बच्चों। राज्यपाल की शपथ का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में बच्चों? संविधान के अनुच्छेद 59 में राज्यपाल ओथ ऑफ गवर्नर बच्चों। और देखो संविधान के अनुच्छेद 153 मैंने बताया बच्चों, ड्यूल बिहेवियर ऑफ गवर्नर बच्चों, राज्यपाल की दोहरी भूमिका बच्चों, अनुच्छेद 157 और 158 में बच्चों राज्यपाल की क्या बताया मैंने, राज्यपाल की योग्यताओं का वर्णन अनुच्छेद 159 में बच्चों, ओथ ऑफ गवर्नर, राज्यपाल की शपथ बच्चों। ठीक है, राज्यपाल की शपथ के बारे में बच्चों देखिए, राज्यपाल किसके समक्ष शपथ लेता है बच्चों? संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। देखिए बच्चों, जिस प्रकार राष्ट्रपति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के समक्ष शपथ लेता है बच्चों, भारत का राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता है बच्चों? भारत मुख्य न्यायाधीश के। उसी प्रकार राज्य का राज्यपाल, जिस राज्य का राज्यपाल होना बच्चों, उस राज्य के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेता है। इसका मतलब उस न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जिस भी राज्य में हो राज्यपाल किया गया। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए बच्चों। आगे की तरफ मूव करते हैं बच्चों, राज्यपाल का कार्यकाल बच्चों। ठीक है बच्चों, राज्यपाल का कार्यकाल बच्चों, राज्यपाल का कार्यकाल। ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया। ठीक है बच्चों, आगे देखो राज्यपाल का कार्यकाल। राज्यपाल बच्चों राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहता है। प्रसाद पर्यंत का मतलब टिल द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, टिल द प्लेजर ऑफ राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहता है। ठीक है बच्चों, और वैसे राष्ट्रपति का कार्यकाल, राज्यपाल का कार्य 5 वर्ष होता है, लेकिन वो अपने कार्यकाल से पहले भी बच्चों राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र दे सकता है। ठीक है, ठीक है बच्चों, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए बच्चों। ठीक है, राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहता है। राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष, राज्यपाल का वैसे कार्यकाल होता ही नहीं बच्चों, प्रसाद पर्यंत सीधे टिल द प्लेजर ऑफ राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्ति के अंतर्गत आता है बच्चों ये। इसलिए संविधान में राज्यपाल के पद के कार्यकाल का कोई वर्णन है ही नहीं बच्चों। राज्यपाल जब भी चाहे राष्ट्रपति को अपना पद मुक्त त्याग पत्र देकर पद मुक्त हो सकता है बच्चों, त्याग पत्र देकर पद मुक्त हो सकता है। ठीक है, राज्यपाल के कार्यकाल वैसे कोई नहीं होता, टिल द राष्ट्रपति की विवेकाधीन कार्य करता है बच्चों, राष्ट्रपति की मनमर्जी के हिसाब से ये रहता है बच्चों। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई अगर डाउट है तो बच्चों पूछ सकते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, अब एक विवाद का विषय यही है बच्चों। देखो विवाद का विषय क्या क्या होता है बच्चों? राज्यपाल के संबंध में बहुत ज्यादा विवाद होते हैं बच्चों। तो राज्यपाल के संबंध में विवाद क्यों होते हैं बच्चों? विवाद का विषय, विवाद का विषय क्या है बच्चों? विवाद का विषय ये है कि बच्चों राज्यपाल के संबंध में बच्चों कि देखिए भाई, विवाद का विषय ये है कि राज्यपाल को इस आधार पर बच्चों नहीं हटाया जा सकता कि वो रूलिंग पार्टी सत्ताधारी दल से नहीं है। सत्ताधारी दल, क्योंकि अक्सर होता है बच्चों ऐसा, राज्यपाल को हम इस आधार पर बच्चों नहीं हटा सकते कि वो सत्ताधारी दल से संबंधित नहीं है बच्चों, रूलिंग पार्टी से संबंधित नहीं है। कहने का मतलब जिसकी सरकार है उस पार्टी का राज्यपाल नहीं है, तो हम इस आधार पर राज्यपाल को नहीं हटा सकते। और बच्चों ये होता है, यही विवाद का विषय है बच्चों, ऐसा होता है बच्चों, और होता है तभी तो ये विवाद का विषय बच्चों बना हुआ बच्चों। देखो बच्चों, सुप्रीम कोर्ट ने कई बार ये डेफिनेशन दिया है,
सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई बार जजमेंट, विवाद का विषय बच्चों ये है कि राज्यपाल अगर सत्ताधारी दल का रहे तो हम उसे नहीं हटा सकते। सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई बार जजमेंट में दिया है कि लोकतांत्रिक प्रजातंत्र, कानून के प्रजातंत्र में, लोकतांत्रिक प्रजातंत्र में राष्ट्रपति की इच्छा का सिद्धांत नहीं चल सकता बच्चों। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट ने कई बार अपने जजमेंट में ये परिभाषा दी है कि बच्चों, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कई बार अपने जजमेंट में ये कहा है कि जो अगर गवर्नर सत्ताधारी दल से नहीं है तो आप उसको हटा नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब लोकतांत्रिक प्रजातंत्र है बच्चों, उसमें हम राष्ट्रपति की इच्छा का सिद्धांत नहीं चला सकते बच्चों। क्योंकि आप एक चीज देखना बच्चों, सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि गवर्नर भी तो हेड ऑफ स्टेट होता है बच्चों, क्योंकि गवर्नर भी तो हेड ऑफ स्टेट होता है, राज्य कॉन्स्टिट्यूशनल होता है, राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है बच्चों। ठीक है, यही विवाद का कारण है बच्चों, क्योंकि अपनी मनमर्जी से कई राज्यपालों को हटा दिया जाता है बच्चों। इस प्रकार यही विवाद का कारण था। अब राज्यपाल का स्थानांतरण सबसे महत्वपूर्ण विषय बच्चों, राज्यपाल का स्थानांतरण बच्चों, ट्रांसफर ऑफ गवर्नर बच्चों। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ गवर्नर बच्चों, एक सेकंड के बच्चों, राज्यपाल का स्थानांतरण, ट्रांसफर ऑफ गवर्नर बच्चों। अब देखिए बच्चों, राज्यपाल का स्थानांतरण बच्चों, ट्रांसफर ऑफ गवर्नर बच्चों, ट्रांसफर ऑफ गवर्नर, ट्रांसफर ऑफ गवर्नर। देखिए बच्चों, राज्यपालों के स्थानांतरण से संबंधित कोई प्रावधान संविधान में नहीं है बच्चों, लेकिन व्यवहार के अनुसार बच्चों कैसे राज्यपालों का स्थानांतरण कौन करता है बच्चों, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल एक राज्य से दूसरे स्टेट में बदल दिए जाते हैं। लेकिन संविधान इसके बारे में बच्चों कुछ नहीं कहता, संविधान में मौन है बच्चों इसके बारे में। ठीक है, और व्यवहार में क्या किया जाता है बच्चों, राष्ट्रपति के द्वारा बच्चों एक राज्य से दूसरे राज्य में राज्यपाल का स्थानांतरण कर दिया जाता है बच्चों। ठीक है, संविधान में इसके बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ। लेकिन बच्चों एक सरकारी आयोग गठित किया गया था बच्चों। देखो, सरकारी आयोग की अनुशंसाएं बच्चों, सरकारी आयोग ने कुछ अनुशंसाएं की थी बच्चों। सरकारी आयोग की अनुशंसाएं, रिकमेंडेशन ऑफ सरकारी आयोग। ठीक है बच्चों, रिकमेंडेशन ऑफ सरकारी आयोग की अनुशंसाएं बच्चों। सरकारी आयोग ने क्या कहा था कि बच्चों देखो, जब भी आप राज्यपाल नियुक्त करो बच्चों, जब भी राज्यपाल किसी भी स्टेट में जब राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो बच्चों संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से कंसल्ट अवश्य करना चाहिए बच्चों। ठीक है, क्या कहा था सरकारी आयोग ने, पहली अनुशंसा क्या थी, जब भी किसी भी स्टेट में आप राज्यपाल को नियुक्त करो बच्चों, राज्यपाल नियुक्त करते समय राष्ट्रपति को संबंधित मुख्यमंत्री के साथ कंसल्ट अवश्य करना चाहिए बच्चों। सरकारी आयोग ने दूसरी बात क्या कही थी बच्चों, सरकारी आयोग ने यह कहा था कि बच्चों राज्यपाल का पद में बच्चों राजनीति वाला व्यक्ति नहीं होना चाहिए बच्चों, राजनीति से उसका दूर से रिलेशन नहीं होना चाहिए बच्चों, एक राजनीति से दूर कोई ताल्लुक न रखने वाले व्यक्ति को, क्योंकि तभी वो अपनी जिम्मेदारी को कार्य कुशलता से अच्छी तरह से निभा पाएगा बच्चों। सरकारी आयोग ने ये भी रिकमेंडेशन किया था बच्चों। सरकारी आयोग ने तीसरा रिकमेंडेशन क्या दिया था बच्चों, सरकारी आयोग ने ये कहा था जहां तक संभव हो बच्चों गवर्नर को राज्य में राष्ट्रपति शासन या अनुच्छेद 356 लागू करने की अनुशंसा नहीं करनी चाहिए बच्चों। अनुच्छेद 356 को बच्चों गवर्नर को अपना अंतिम विकल्प मानना चाहिए बच्चों। राष्ट्रपति शासन लागू करने की अनुशंसा करने से पहले राज्यपाल को बच्चों राज्य में जो भी संभावित प्रयास होते हैं बच्चों, जो भी हम प्रयास कर सकते हैं बच्चों, हर संभव प्रयास करना चाहिए बच्चों। अनुच्छेद 356 को बच्चों आखिरी विकल्प के तौर पर मानना चाहिए बच्चों। ये भी सरकारी आयोग ने अनुशंसाएं की थी बच्चों। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए बच्चों। ठीक है, सरकारी आयोग की अनुशंसाएं भी आपने पढ़ ली बच्चों। और बच्चों सरकारी आयोग ने रिकमेंडेशन और भी की थी बच्चों, राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित होना चाहिए बच्चों। 5 वर्ष से पहले राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष रिक्त होना चाहिए, राज्यपाल को 5 वर्ष से पहले नहीं हटाया जाना चाहिए बच्चों। ये भी सरकारी आयोग ने बच्चों अनुशंसाएं की थी। और सरकारी आयोग की एक अनुशंसा ये भी थी बच्चों कि
राज्यपाल को ऐसा करना चाहिए कि जब भी विधानमंडल को अपना बहुमत सिद्ध करना हो तो बच्चों से राजभवन में बहुमत सिद्ध करने के लिए नहीं बुलाना चाहिए, संसद विधानमंडल के पटल पर बहुमत सिद्ध करने के लिए बुलाना चाहिए। अब मैं आपसे प्रश्न पूछ सकता हूँ कि जो सरकारी आयोग उसने क्या क्या अनुशंसाएं की थी बच्चों? एक तो फिक्स टर्म होना चाहिए राज्यपाल का बच्चों। नंबर 2 क्या क्या है, 5 साल की कार्यकाल होनी चाहिए। नंबर 2 ये भी कहा था कि एक राजनीति से दूर दूर से का ताल्लुक नहीं होना चाहिए व्यक्ति का बच्चों। तीसरा क्या कहा था बच्चों उसने कि जब भी राष्ट्रपति गवर्नर को नियुक्त करे संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से सलाह करे। और बच्चों और क्या कहा था बच्चों सरकारी आयोग ने बच्चों, सरकारी आयोग ने ये कहा था कि जब भी बहुमत सिद्ध करने की बात हो तब राज्यपाल को विधानमंडल के पटल पर बहुमत सिद्ध करने के लिए दल को बुलाना चाहिए, नहीं कि राजभवन में बच्चों। और अनुच्छेद 356 के बारे में कहा था कि इसे हर हालत में राज्यपाल को बचना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रपति शासन लगाने से अनुशंसा सबसे पहले राज्य का राज्यपाल ही राष्ट्रपति को इसके अनुदेश देता है, रिकमेंडेशन करता है, अनुशंसा करता है, तभी तो राष्ट्रपति शासन करता है स्टेट में। इसलिए बच्चों ये कहा था सरकारी आयोग में जहां तक हो सके बच्चों राज्यपाल को राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने से बचाना चाहिए बच्चों। ठीक है, आगे की तरफ मूव करते हैं बच्चों। आगे की तरफ देखिए बच्चों, अब आता है राष्ट्रपति के वेतन, राज्यपाल के वेतन एवं भत्ते। राज्यपाल के वेतन, सैलरी अलाउंसेस ऑफ गवर्नर, वेतन एवं भत्ते, सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ गवर्नर, राज्यपाल के बच्चों वेतन एवं भत्ते बच्चों। अब देखिए देखो बच्चों 2008 से पहले बच्चों राज्यपाल का वेतन कितना था बच्चों? 36,000 बच्चों। 2008 के संशोधित वेतन के अनुसार राज्यपाल का वेतन कितना किया गया बच्चों? 2009 में कितना हो गया वेतन? 1,10,000। ठीक है, वर्तमान में वेतन कितना है बच्चों? 3.5 लाख। कितना बच्चों? 3.5 लाख रुपए। 2008 में 36,000 रुपये वेतन था बच्चों। 2009 में संशोधित किया गया वेतन को बच्चों, 2009 में 1,10,000 रुपये राज्यपाल का वेतन किया गया और वर्तमान में 3.5 लाख रुपये राज्यपाल का गवर्नर का वेतन है बच्चों। क्या तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए बच्चों? है किसी को डाउट तो पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, और बच्चों ठीक है, राज्यपाल का वेतन बच्चों भारत की संचित नीति से नहीं दिया जाता बच्चों। एक बात आपको याद रखनी बच्चों, राज्य की संचित नीति कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट है, राज्य की संचित निधि प्रभावित होता है तो राज्य की संचित निधि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। ठीक है, राज्य की संचित निधि पर भारित होता है बच्चों। यहां तक किसी को कोई डाउट नोट करो बच्चों, पॉइंट को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो बच्चों पूछ सकते हैं बच्चों। बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी हो चुकी है बच्चों। अब बच्चों इसके बारे में कुछ आर्टिकल है बच्चों, संविधान क्या कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद नोट करना बच्चों। कहाँ का अनुच्छेद ये नोट करिए बच्चों, जल्दी करो बच्चों। वेतन एवं भत्ते राज्यपाल की, बच्चों राज्यपाल के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण संसद द्वारा किया जाता है बच्चों, विधि बनाकर। ठीक है, ये भी याद रखना, राज्य विधानमंडल द्वारा। अब देखो, अब ये मत सोचना कि बच्चों राज्य की संचित निधि से दिया जाता है तो राज्य विधानमंडल उसके बारे में कानून नहीं, संसद के द्वारा विधि बनाकर इसके वेतन एवं भत्तों का निर्धारण किया जाता है बच्चों। अब देखिए संविधान के अनुच्छेद 100 थोड़ा सा और बता देता हूँ बच्चों। और बच्चों इसके बारे में आप ये भी ध्यान रखना बच्चों, जब एक राज्यपाल को बच्चों 2 या 2 से अधिक राज्यों का निर्धारण किया जाए, जब एक राज्यपाल को बच्चों 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है बच्चों, तो बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि उनकी सैलरी कौन सा राज्य देगा, उनकी सैलरी अलाउंसेस कौन से देगा। तो बच्चों उनको जैसे 2 राज्यों का राज्यपाल है तो इसका निर्धारण तो सैलरी जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो डिटरमाइन है, निर्धारित करने का अधिकार तो बच्चों राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति जिस अनुपात में उसको बांटना चाहे बांट सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों कि एक गवर्नर को अगर 3.5 लाख रुपए मिल रहे हैं तो बच्चों 2 स्टेट का होगा तो 7 लाख रुपये, ऐसा कुछ नहीं बच्चों। उनको जो अनुपात में बांट दिया जाएगा 3.5 लाख रुपये को बच्चों स्टेट के हिसाब से। ठीक है, याद तक, लेकिन ये काम करने की जिम्मेदारी किसकी? राष्ट्रपति की बच्चों। ठीक है, अनुच्छेद 100
53 के अंदर राज्यों के राज्यपाल कौन? राज्यों की राज्यपाल। प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, संविधान में लिखा हुआ है राज्यों की राज्यपाल। किस अनुच्छेद में बच्चों? अनुच्छेद 153 में बच्चों। राज्य की कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका का जिस प्रकार अनुच्छेद 53 में बच्चों संघ की कार्यपालिका राष्ट्रपति में निहित होती थी, अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका राष्ट्रपति में निहित होती है। जिस प्रकार अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका राष्ट्रपति में निहित होती है, उसी प्रकार अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्य की कार्यपालिका राज्यपाल में निहित होती है बच्चों। किसमें? राज्यपाल में। ठीक है बच्चों। जिस प्रकार अनुच्छेद 53 में बच्चों संघ की कार्यपालिका किसमें निहित होती है, जिस प्रकार अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका राष्ट्रपति में निहित होती है, अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्य की कार्यपालिका, अनुच्छेद 153 में प्रत्येक राज्य में राज्यपाल के पद का प्रावधान किया गया बच्चों। प्रत्येक राज्य में किसका प्रावधान किया गया बच्चों? प्रत्येक राज्य में राज्यपाल के पद का प्रावधान किया गया बच्चों। ठीक है कि प्रत्येक राज्य में राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 54 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति का वर्णन किया गया। राज्य की कार्यपालिका शक्ति का राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी? राज्यपाल में निहित होगी। अनुच्छेद 55 में बच्चों आपको पता ही किस चीज का वर्णन किया गया है भाई? दोहरी जिम्मेदारी राज्यपाल को दी गई है। दोहरी जिम्मेदारी क्या क्या है? दोहरी जिम्मेदारी दी गई है बच्चों राज्यपाल को। दोहरी जिम्मेदारी क्या क्या दी थी बच्चों? दोहरी जिम्मेदारी एक तो बच्चों ये दे दी कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ स्टेट, राज्य का संवैधानिक प्रमुख, और एक केंद्र का एजेंट के रूप में, केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में बच्चों। यहाँ तक किसी को कोई डाउट क्रिएट नहीं होना चाहिए बच्चों। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बच्चों आप पूछ सकते हैं। अनुच्छेद 156 और अनुच्छेद 156 में किस बात का वर्णन है बच्चों? अनुच्छेद 156 में भी है बच्चों, इसके बारे में मैं बताऊंगा बच्चों आपको। थोड़ा सा मेरे को डाउट क्रिएट हो रहा है बच्चों। 156 का कंफर्म नहीं है। 157 और 158 में बच्चों किस चीज का वर्णन है? क्वालिफिकेशन ऑफ गवर्नर। ठीक है बच्चों, क्वालिफिकेशन ऑफ गवर्नर। ठीक है बच्चों, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए बच्चों। अनुच्छेद 100 इसमें किस चीज का वर्णन? अनुच्छेद 57 और 158 में बच्चों क्वालिफिकेशन ऑफ गवर्नर, राज्यपाल की योग्यता का वर्णन है बच्चों। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 163 में बच्चों राज्यपाल के द्वारा मंत्रिपरिषद का गठन बच्चों, मंत्रिपरिषद का गठन। ठीक है बच्चों, मंत्रिपरिषद का गठन बच्चों। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। राज्यों के राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होना, ड्यूल रिस्पांसिबिलिटी ऑफ गवर्नर। अनुच्छेद 157 158 में क्वालिफिकेशन ऑफ गवर्नर। अनुच्छेद 163 में मंत्रिपरिषद का गठन बच्चों। और भी बच्चों अनुच्छेद है बच्चों राज्यपाल का ऑर्डिनेंस पावर ऑफ गवर्नर बच्चों। अनुच्छेद 213 बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बच्चों। ऑर्डिनेंस पावर ऑफ गवर्नर, ऑर्डिनेंस पावर ऑफ गवर्नर बच्चों, राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति बच्चों। आर्टिकल 213 बच्चों 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है बच्चों। जहां तक किसी को कोई डाउट है मेरे हिसाब से बच्चों आनी नहीं चाहिए। अगर फिर भी आपको किसी प्रकार की डाउट आती है बच्चों तो आप, और बच्चों एक चीज और आपको याद रखना है, राज्यपाल को बच्चों राज्यपाल को जो मैंने वेतन भत्ते बताया था, इसके अतिरिक्त बच्चों उसको निःशुल्क शासकीय आवास भी उपलब्ध होता है बच्चों। ठीक है, निःशुल्क शासकीय आवास भी उपलब्ध होता है सरकारी बच्चों राज्यपाल। ठीक है बच्चों, यहाँ तक बच्चों मैंने इंपोर्टेंट आर्टिकल भी राज्यपाल के संबंध में बता दिए। मंत्रिपरिषद का गठन, मुख्यमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है बच्चों। ठीक है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है बच्चों। ठीक है, मुझे 163 के तहत। अब यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बच्चों आप प्रश्न कमेंट कर सकते हैं बच्चों। ऑर्डिनेंस पावर ऑफ गवर्नर अनुच्छेद 213 के तहत बच्चों राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति बच्चों। ठीक है, आगे की तरफ मूव करते हैं बच्चों। बहुत ज्यादा बच्चों। अब देखिए बच्चों, राज्यपाल का विशेषाधिकार बच्चों, राज्यपाल का विशेषाधिकार क्या क्या विशेषाधिकार बच्चों राज्यपाल का? कौन कौन से विशेष अधिकार है राज्यपाल का विशेषाधिकार बच्चों? ठीक है बच्चों, अनुच्छेद 361 के अनुसार, ये मैंने पिछली वीडियो में बताया शायद। अनुच्छेद 361 के अनुसार बच्चों राष्ट्रपति और राज्यपाल को विशेषाधिकार प्रदान किए गए। किस किस को बच्चों? राष्ट्रपति और संबंधित राज्यों के राज्यपाल। ठीक है बच्चों,
अनुच्छेद 361 के अनुसार राष्ट्रपति और राज्यपाल को विशेषाधिकार प्रदान किए गए। किस अनुच्छेद के तहत बच्चों? अनुच्छेद 361 के अंतर्गत राष्ट्रपति राज्यपाल को विशेषाधिकार प्रदान किए गए। राष्ट्रपति और राज्यपाल बच्चों पद पर रहते हुए भी किसी भी न्यायिक अभियोग के लिए उत्तरदायी नहीं होगा बच्चों। उसके विरुद्ध किसी प्रकार का केस रजिस्टर नहीं किया जा सकता बच्चों राज्यपाल और राष्ट्रपति के विरुद्ध उसके पद पर रहते हुए। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई, हालांकि बच्चों सिविल मुकदमा दायर किया जा सकता है बच्चों, सिविल केस दायर किया जा सकता है बच्चों, लेकिन राज्यपाल के विरुद्ध बच्चों पद पर रहते हुए देखो राष्ट्रपति के विरुद्ध राज्यपाल के विरुद्ध सिविल केस दायर किया जा सकता है, लेकिन बच्चों राज्यपाल के विरुद्ध क्रिमिनल केस दायर नहीं किया जा सकता। याद रखना चाहिए। अनुच्छेद 361 के तहत राष्ट्रपति और राज्यपाल को विशेषाधिकार प्रदान किए गए हैं कि उनके पद पर रहते उनके विरुद्ध किसी प्रकार का न्यायिक किसी प्रकार का कोई भी अभियोग न्यायपालिका में दायर नहीं किया जा सकता, लेकिन राज्यपाल के विरुद्ध सिविल केस दायर किया जा सकता है, क्रिमिनल केस दायर नहीं किया जा सकता। सिविल केस में भी बच्चों कंडीशन है। कंडीशन क्या क्या बच्चों? जब हम राज्यपाल के विरुद्ध सिविल केस दायर करेंगे तो राज्यपाल को 14 दिन पूर्व सूचना देनी चाहिए बच्चों। 14 डेज पहले राज्यपाल को सूचित किया जाना चाहिए बच्चों। क्या होना चाहिए? 14 डेज पहले राज्यपाल को क्या होना चाहिए बच्चों? सूचित किया जाना चाहिए। 14 दिन पहले राज्यपाल को सूचित कर देना चाहिए कि आपके खिलाफ कोई सिविल केस दर्ज किया जा रहा है। ऐसी सूचना की कम से कम 2 महीने का समय देना होगा। ऐसी सूचना के बाद कम से कम बच्चों, ऐसी सूचना के बाद कम से कम, ऐसी सूचना 14 दिन पूर्व सूचना देनी चाहिए, और ऐसी सूचना के बाद कम से कम 2 महीने का टाइम देना होगा। कम से कम ऐसी सूचना के बाद कम से कम 2 महीने का समय देना होगा। 14 दिन पूर्व सूचना देनी होगी और ऐसी सूचना के बाद कम से कम 2 महीने का टाइम देना होगा। सूचना में पक्षकार का नाम भी होना चाहिए बच्चों। किस किस ने ये केस दायर किया बच्चों? सूचना में पक्षकार का नाम, पता और कार्रवाई की प्रकृति का विवरण भी देना होगा। सूचना में पक्षकार का नाम, सूचना में पक्षकार का नाम भी होगा बच्चों, कार्यवाही भी होगी, कार्यवाही का नाम, क्या कार्रवाई है, उसकी क्या प्रकृति है बच्चों, क्या नेचर है सूचना का बच्चों, क्या कौन सा केस है बच्चों, उसका भी वर्णन करना होगा बच्चों। राज्यपाल और राष्ट्रपति को संविधान के अनुच्छेद 361 के तहत विशेषाधिकार प्रदान किए गए बच्चों। कुछ विशेष पावर प्रदान किए गए राष्ट्रपति राज्यपाल के। उनके विरुद्ध किसी प्रकार का न्यायिक अभियोग दायर नहीं किया जा सकता, लेकिन राज्यपाल के क्रिमिनल केस तो दायर नहीं कर सकते, लेकिन सिविल केस दायर कर सकते। उसमें भी कुछ अनुशंसाएं बच्चों क्या है? 14 दिन पूर्व राज्यपाल को सूचना देनी पड़ेगी। ऐसी सूचना के बाद कम से कम 2 महीने का समय देना होगा। सूचना में पक्षकार जिसने भी अभियोग दायर किया उसका नाम होना चाहिए, उसकी कार्रवाई होनी चाहिए, उस सूचना उसका केस करने का क्या आधार है बच्चों, उसके बारे में विवरण होना चाहिए। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए मतलब। यहाँ तक बच्चों किसी को कोई डाउट हो तो बच्चों बताओ। बहुत मेहनत करनी पड़ती है बच्चों वीडियो को शूट करने में। आप जितना हल्का सोच रहे हैं बच्चों ऐसा काम है नहीं इतना आसान। बहुत वीडियो शूट करने के लिए पहले मटेरियल तैयार करना पड़ता है बच्चों, अच्छे से अच्छे कंटेंट तैयार करने पड़ते हैं। इसके बाद बच्चों आपको आपके सामने वो प्रोवाइड करना पड़ता है बच्चों। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो बच्चों बता सकते हो आप। देखिए अब बच्चों राज्यपाल की शक्तियां बच्चों, ठीक है, राज्यपाल की क्या क्या पावर है बच्चों? पावर ऑफ गवर्नर, पावर ऑफ गवर्नर, ठीक है बच्चों, पावर ऑफ गवर्नर। राज्यपाल की बच्चों क्या क्या शक्तियां बच्चों? देखिए राज्यपाल को भी राष्ट्रपति के समान ही कुछ शक्तियां प्राप्त हैं, कार्यकारी, विधायी, वित्तीय और न्यायिक। राज्यपाल को भी बच्चों राष्ट्रपति के समान ही कौन कौन सी पावर है? देखो पावर ऑफ गवर्नर, राज्यपाल की शक्तियां बच्चों। राज्यपाल को कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त है बच्चों? राष्ट्रपति की भांति राज्यपाल को भी बच्चों कार्यकारी, विधायी, वित्तीय, न्यायिक, 4 शक्तियां प्राप्त है। लेकिन बच्चों राष्ट्रपति की भांति इसको कौन सी शक्ति प्राप्त नहीं है? बता सकते हो आप? बताओ। डिप्लोमेटिक पावर प्राप्त नहीं है राज्यपाल, ठीक है। कौन सी पावर प्राप्त नहीं है बच्चों? डिप्लोमेटिक पावर प्राप्त नहीं है बच्चों। डिप्लोमेटिक भी नहीं है बच्चों, मिलिट्री पावर भी प्राप्त नहीं है और इमरजेंसी पावर भी प्राप्त नहीं है। देखिए
राज्यपाल राज्यपाल को कार्यकारी विधायी विधि और न्यायिक कार्यकारी में लिख देता हूँ, कार्यकारी विधायी विधि और न्यायिक, ये पावर प्राप्त है राज्यपाल को बच्चों। लेकिन इसको कौन सी पावर प्राप्त नहीं है बच्चों? कूटनीतिक, डिप्लोमेटिक, सैन्य और आपातकालीन। ठीक है। राज्यपाल को कौन कौन सी पावर प्राप्त है बच्चों? कार्यकारी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल और जुडिशियल पावर। देखिए राज्यपाल को कौन कौन सी पावर प्राप्त है बच्चों? एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल और जुडिशियल बच्चों। कार्यकारी, विधायी, विधि और न्यायिक जो पावर है बच्चों वो गवर्नर को है। लेकिन कौन कौन सी शक्तियां जो गवर्नर को प्राप्त नहीं है? डिप्लोमेटिक, मिलिट्री एंड इमरजेंसी जो पावर है बच्चों वो गवर्नर को प्राप्त नहीं है। किसको प्राप्त है बच्चों? ये भारत के प्रेसिडेंट को प्राप्त है। ठीक है बच्चों, प्रेसिडेंट को ये पावर भी प्राप्त है और ये पावर भी प्राप्त है। देखिए अगर प्रेसिडेंट का जिक्र आए तो प्रेसिडेंट को ये दोनों प्राप्त है। ठीक है बच्चों, अगर गवर्नर का जिक्र आए तो गवर्नर को ये अकेली प्राप्त है बच्चों। ठीक है, ये प्राप्त नहीं है। कूटनीतिक, सैन्य और आपातकालीन बच्चों। ठीक है, किसी प्रकार की कोई डाउट नहीं होनी चाहिए बच्चों। एक एक बात मैं खोल कर बता रहा हूँ बच्चों। फिर भी आपको अगर कोई डाउट रहता है बच्चों तो आप कमेंट करना बच्चों, उसका भी रिप्लाई आएगा बच्चों। ठीक है, अब देखो आगे हम करते हैं। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बच्चों। अब देखो बच्चों, कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत राज्यपाल सबसे पहले क्या करता है? अनुच्छेद 164 के अनुसार बच्चों राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। ठीक है बच्चों, अनुच्छेद 164 के अंदर अनुच्छेद 163 में राज्य मुख्यमंत्री की पद का वर्णन है। लेकिन अनुच्छेद 164 के अनुसार बच्चों राज्यपाल किसकी नियुक्ति करता है बच्चों? मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट की नियुक्ति करता है। चीफ मिनिस्टर की सलाह पर बच्चों, चीफ मिनिस्टर की सलाह पर मंत्री की नियुक्ति करता है। ठीक है, अनुच्छेद 164 के अनुसार बच्चों राज्यपाल किसकी नियुक्ति करता है? राज्यपाल चीफ मिनिस्टर की नियुक्ति करता है। चीफ मिनिस्टर की सलाह पर राज्यपाल किसकी नियुक्ति करता है? मंत्री की नियुक्ति करता है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए बच्चों। देखिए बच्चों, एक चीज और बच्चों, पर राष्ट्र मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है बच्चों? राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल मुख्यमंत्री अन्य मंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ। पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है बच्चों? मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्रियों को पद एवं देखो राज्यपाल के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है और राज्यपाल के द्वारा ही मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है और वो इसी के पश्चात पद पर रहते हैं। अभी की तरह हम करते हैं बच्चों। अब बच्चों एक प्रश्न होता है कि राज्यपाल के द्वारा राज्य में किस किस की नियुक्ति की जाती है बच्चों? राज्यपाल के द्वारा अधिकारी, राज्यपाल के द्वारा नियुक्त अधिकारी। ठीक है बच्चों, राज्यपाल के द्वारा नियुक्त अधिकारी। बच्चों देखो राज्यपाल के द्वारा पहली बात, जिस प्रकार बच्चों राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल के द्वारा नियुक्त अधिकारी, पहली बात बच्चों जिस प्रकार राष्ट्रपति के द्वारा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है, उसी प्रकार बच्चों गवर्नर के द्वारा किसकी नियुक्ति की जाती है? एडवोकेट जनरल, महाअधिवक्ता। किसकी? महाअधिवक्ता।
एडवोकेट जनरल। ठीक है। जिस प्रकार भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है, उसी प्रकार राज्य के गवर्नर के द्वारा महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल की नियुक्ति की जाती है बच्चों। अब दूसरा बच्चों किसकी नियुक्ति की जाती है? संघ राज्य लोक, जिस प्रकार संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, वही राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य। ठीक है बच्चों। राज्यपाल के द्वारा नियुक्त अधिकारी कौन है बच्चों? जिस प्रकार अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, उसी प्रकार महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है बच्चों? बताओ। राज्यपाल के द्वारा। जिस प्रकार संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, उसी प्रकार राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए बच्चों। जिस प्रकार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भारत के निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, उसी प्रकार राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा। ठीक है बच्चों। राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति बच्चों। अगला बच्चों विश्वविद्यालयों के कुलाधिपतियों की नियुक्ति, कुलाधिपतियों की नियुक्ति, विश्वविद्यालयों के कुलाधिपतियों की नियुक्ति। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों। विश्वविद्यालयों के उप कुलाधिपतियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है बच्चों? गवर्नर के द्वारा की जाती है। विश्वविद्यालय के उप कुलाधिपतियों की नियुक्ति गवर्नर के द्वारा की जाती है बच्चों। ठीक है, ठीक है बच्चों। और बच्चों उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है बच्चों? राष्ट्रपति। लेकिन सलाह कौन देता है बच्चों? राज्यपाल। सलाह किसके बारे में? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बारे में। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए बच्चों। यहाँ तक किसी को कोई डाउट बच्चों है तो बताओ। ठीक है बच्चों। देखिए एक बार रिपीट करवा देता हूँ बच्चों। देखो राज्यपाल के द्वारा नियुक्त अधिकारी बच्चों, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, गवर्नर ऑफ इंडिया के द्वारा, किसी गवर्नर ऑफ स्टेट के द्वारा, महाधिवक्ता की नियुक्ति, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की, राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की, विश्वविद्यालय के कुलपतियों की, और राज्यपाल की सलाह पर तो राष्ट्रपति और राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। देखिए राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन सलाह कौन देता है बच्चों? राज्यपाल। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो बच्चों बता सकते हैं। आगे की तरफ मूव करते हैं बच्चों। एक बच्चों को ये भी याद होना चाहिए, विधायी शक्ति बच्चों राज्यपाल की, ये तो कार्यपालिका शक्ति थी बच्चों, विधायी शक्तियां, विधायी शक्ति, विधायी शक्ति में क्या किया बच्चों? राज्यपाल की, राज्यपाल राज्य विधायिका का जिस प्रकार राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है, उसी प्रकार राज्य विधायिका, राज्य विधायिका का अभिन्न अंग है। किस आर्टिकल में इसका वर्णन है? संविधान के अनुच्छेद 168 में। संविधान के अनुच्छेद 168 के अनुसार
संविधान के अनुच्छेद 168 के अनुसार राज्यपाल राज्य विधायिका का अभिन्न अंग है। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार? संविधान के अनुच्छेद 168 के अनुसार क्या है बच्चों? अभिन्न अंग राज्य विधायिका का। संविधान के अनुच्छेद 168 के अनुसार राज्यपाल बच्चों राज्य विधायिका का क्या बच्चों? अभिन्न अंग है बच्चों। संविधान के अनुच्छेद 168 के अनुसार बच्चों राज्यपाल राज्य विधायिका का बच्चों क्या है? राज्यपाल राज्य विधायिका का बच्चों अभिन्न अंग है बच्चों। ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 333 के अनुसार बच्चों क्या कर सकता है? अगर विधानसभा में बच्चों एक भी अगर विधानसभा में अंग भारतीय का प्रतिनिधित्व नहीं है बच्चों, पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो बच्चों राज्यपाल एक सदस्य को एंग्लो इंडियन को मनोनीत कर सकता है बच्चों। कितने? एक एंग्लो इंडियन को मनोनीत, एक अंगल भारतीय को मनोनीत कर सकता है बच्चों। अंगल भारतीय मनोनीत कर सकता है बच्चों। ठीक है। किसको मनोनीत कर सकता है बच्चों? राज्यपाल अनुच्छेद 333 के तहत अगर राज्य विधायिका में एंग्लो इंडियन का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो विधायी शक्ति क्या है राज्यपाल की? अनुच्छेद 168 के तहत राज्य विधायिका का क्या होता है? अभिन्न अंग होता है। जिस प्रकार राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है, संसद में कौन होता है? संसद में लोग हाउस ऑफ द पीपल होता है, काउंसिल ऑफ स्टेट होता है, प्रेसिडेंट होता है, उसी प्रकार राज्यपाल भी राज्य विधायिका का अभिन्न अंग होता है। अनुच्छेद 333 के तहत एक अंग भारतीय समुदाय, जिस प्रकार राष्ट्रपति दो एंग्लो इंडियन को मनोनीत कर सकता है, उसी प्रकार राज्यपाल के अनुच्छेद 333 के तहत एक एंग्लो इंडियन को मनोनीत विधानसभा में विधायिका में राज्य विधायिका में कर सकता है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए बच्चों। और जहां विधानमंडल बच्चों और देख लो बच्चों, जहां विधानमंडल द्विसदनीय है बच्चों, मतलब विधान परिषद उच्च सदन है बच्चों, जहां विधानमंडल बच्चों द्विसदनीय है वहां बच्चों क्या कर सकता है? विधान परिषद के कुल 1/6 सदस्यों को बच्चों वह नॉमिनेट कर सकता है बच्चों। कितने सदस्यों को? 1/6 सदस्यों को। जहां विधानमंडल द्विसदनीय है, जहां विधान परिषद की स्थापना है बच्चों विधायिका में, वहां पर 1/6 सदस्यों को गवर्नर क्या कर सकता है बच्चों? नॉमिनेट कर सकता है। उन्होंने साहित्य, कला, समाज सेवा, सरकारी कार्य आदि में कर पे अनुभव है तो बच्चों यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए बच्चों। राज्यपाल राज्य के सत्र को बच्चों, राज्यपाल राज्य विधानसभा के सत्र को आहूत करता है, सत्रावसान करता है। राज्यपाल राज्य विधानसभा के सत्र को आहूत करता है, सत्रावसान करता है और सत्रावसान करता है और विघटन करता है। राज्यपाल राज्य विधानसभा के सत्र को आहूत करता है, सत्रावसान करता है और विघटन करता है बच्चों। आहूत का मतलब होता है बच्चों सत्र का प्रारंभ बच्चों, सत्र का प्रारंभ बच्चों। राज्यपाल राज्य विधानसभा के सत्र को आहूत करता है, सत्र का प्रारंभ करता है, सत्रावसान करता है, सत्रावसान सत्र की समाप्ति बच्चों। सत्रावसान क्या होगा? सत्र की समाप्ति होता है बच्चों। सत्रावसान क्या होता है बच्चों? सत्र की समाप्ति होता है। और बच्चों विघटन का मतलब होता है बच्चों, विघटन का मतलब भंग कर सकता है, राज्य विधानमंडल के सत्र को भी भंग कर सकता है बच्चों। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो आप बच्चों बता सकते हैं बच्चों। अनुच्छेद 168 के अनुसार राज्य विधायिका का अभिन्न अंग है गवर्नर बच्चों। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? अनुच्छेद 333 के तहत एक एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट कर सकता है बच्चों राज्य विधायिका में, और राज्य विधायिका जहाँ द्विसदनीय है बच्चों 1/6 सदस्यों को बच्चों नॉमिनेट कर सकता है बच्चों। और राज्यपाल राज्य विधानमंडल के सत्र को आहूत करता है, सत्रावसान करता है, विघटन करता है बच्चों। आहूत का मतलब क्या होता है बच्चों? सत्र का प्रारंभ करता है, सत्रावसान का मतलब होता है बच्चों सत्र की समाप्ति करता है, विघटन का मतलब है विधानसभा के जो सत्र है उसको भंग कर सकता है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होने चाहिए बच्चों। लेकिन बच्चों एक चीज आपको याद रखनी चाहिए, आहूत जो और सत्रावसान है बच्चों, लेकिन विघटन जो वो मुख्यमंत्री की सलाह नहीं करता है बच्चों, हमेशा याद रखना। राज्यपाल का भी विवेकाधीन शक्ति नहीं है बच्चों, ये अपने विधानसभा को भंग कर देगा, मुख्यमंत्री की सलाह कर सकता है बच्चों। ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो बच्चों, देखो कोई भी विधेयक क्या होता है बच्चों, राज्य में कोई भी विधेयक तभी कानून बनता है जब उस पर राज्यपाल हस्ताक्षर करता है बच्चों। ठीक है। राज्य विधायिका द्वारा पारित कोई भी विधेयक कानून बनता है जब उस पर राज्य विधायिका द्वारा पारित राज्य विधायिका द्वारा पारित कोई भी राज्य विधायिका द्वारा पारित बच्चों राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कोई भी विधेयक तभी कानून बनता है जब उस पर राज्यपाल हस्ताक्षर करता है बच्चों। ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो बता सकते हैं बच्चों। अब बच्चों राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में बच्चों जान लेते हैं थोड़ा सा। राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति,
राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति बच्चों, अध्यादेश जारी करने की शक्ति, राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति बच्चों। जिस प्रकार अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की पावर है, उसी प्रकार संविधान के अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की संविधान में शक्ति प्रदान की गई है बच्चों। ठीक है, और बच्चों को जिस प्रकार राष्ट्रपति संसद का कोई सत्र नहीं चल रहा हो तब अध्यादेश जारी करते हैं, उसी प्रकार जब राज्य विधानमंडल का कोई सत्र नहीं चल रहा हो तब राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकते हैं। और राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेश का वही महत्व होता है जो राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किए गए किसी कानून का होता है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो आप बच्चों पूछ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर बच्चों हमने जो इम्पोर्टेंट बातें थी बच्चों गवर्नर के बारे में वो हमने सभी कंप्लीट कर लिए हैं बच्चों। फिर भी अगर आपका कोई डाउट गवर्नर चैप्टर से रहता है बच्चों तो आप हमसे पूछ सकते हैं बच्चों, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे बच्चों। एक दो पॉइंट जो छोटे बारीक पॉइंट है बच्चों वो मैं और बता देता हूँ बच्चों आपको। सबसे पहले कौन सी समिति ने कौन सी अनुशंसा की थी बच्चों, एक दो पॉइंट बच्चों रहते हैं बच्चों। ठीक है, देखो बच्चों क्या रहते हैं बच्चों, जम्मू कश्मीर राज्यपाल 1965 से पूर्व बच्चों 1965 से पूर्व सदर रियासत के पद नाम से जम्मू कश्मीर राज्यपाल, जम्मू कश्मीर JN के राज्यपाल 1965 से पूर्व किस नाम से जाना जाता था, 1965 से पूर्व किस नाम से जाना जाता था बच्चों, सदर ए रियासत, सदर ए रियासत के नाम से जाना जाता था, रियासत के सदर एक रियासत के नाम से जाना जाता था। किस नाम से, जम्मू कश्मीर राज्यपाल, जम्मू कश्मीर 1965 जम्मू कश्मीर का राज्यपाल 1965 से पूर्व सदर ए रियासत के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था बच्चों, सदर ए रियासत के नाम से जाना जाता था। जम्मू कश्मीर का राज्यपाल 1965 से पूर्व किस नाम से जाना जाता था बच्चों, सदर ए रियासत के नाम से जाना जाता था। 1970 में बच्चों राज्यपाल का मंत्रिमंडल के साथ संबंध निश्चित करने के लिए बच्चों भगवान सहाय समिति का गठन किया गया था। भगवान सहाय समिति का गठन किया गया था बच्चों। किस लिए किया गया था बच्चों, 1970 में भगवान सहाय समिति का गठन इसलिए किया गया था कि राज्यपाल का बच्चों मंत्रिपरिषद के साथ संबंध होना चाहिए बच्चों। भगवान सहाय समिति का बच्चों भारत में सबसे पहले बच्चों किस राज्य के राज्यपाल को बर्खास्त किया गया था, भारत में 1980 में बच्चों सबसे पहले बच्चों तमिलनाडु के राज्यपाल प्रभुदास पटवारी को बर्खास्त किया गया था बच्चों। भारत में सबसे पहले किस राज्य के राज्यपाल को उसके पद से बर्खास्त किया गया था बच्चों, भारत में सबसे पहले तमिलनाडु के राज्यपाल प्रभुदास पटवारी को बर्खास्त किया गया था। कब बर्खास्त किया गया था बच्चों, प्रश्न पूछा जा चुका है बच्चों। ये बर्खास्त 1980 में किए गए थे बच्चों। अब देखिए जम्मू कश्मीर 1965 से क्या किस नाम से जाना जाता था, राज्यपाल को सदर रियासत के नाम से। सबसे पहले मंत्रिमंडल और राज्यपाल के बच्चों संबंध को स्पष्ट करने के लिए 1970 में भगवान सहाय समिति का गठन किया गया था और 1980 में सबसे पहले तमिलनाडु राज्य के राज्यपाल प्रभुदास पटवारी को बर्खास्त किया गया था बच्चों। हमने बच्चों पर जो भी राज्यपाल से संबंधित महत्वपूर्ण बातें थी बच्चों उनको कंप्लीट कर दिया बच्चों। फिर भी अगर राज्यपाल के संबंध में आपको किसी प्रकार की डाउट रहती है तो आप कमेंट करना बच्चों, उसका रिप्लाई हम जरूर करेंगे। थैंक यू।